अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है। सो गाइस, रेट कट तो हो गया लेकिन फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। मार्केट पंप करने की बजाय डंप कर गई। हालांकि इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार कम से कम इस बार तो मार्केट हमें पंप करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो पहले दो रेट कट हुए हैं उसकी वजह से तो मार्केट अच्छी खासी डंप हुई थी। ये बाय द न्यूज़ ही होगी, सेल द न्यूज़ नहीं होगी। खैर, जैसे ही रेट कट हुआ मार्केट ने पंप किया, ये नहीं कह सकते कि पंप नहीं किया, लेकिन उस लेवल का पंप नहीं देखने को मिला जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बीटीसी ने 2 से 3 हज़ार डॉलर का अपसाइड की तरफ मूव लिया। जैसे ही वो स्टेटमेंट देने के लिए आया और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी स्टार्ट हुई, उसके बाद मार्केट धड़म करती हुई नीचे की तरफ आ गई। बीटीसी जो कि $94,000 पे चला गया था, वो सीधा आ जाता है $89,000 पे। उसी टाइम तो नहीं आया, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ टाइम के बाद हमें देखने को मिला। खैर, अभी ट्रेड हो रहा है $90,300 पे और आर्ट्स कन की सूरत भी आप सबके सामने है। बीटीसी गिरता तो आर्ट्स कन तो वैसे ही गिर जाते हैं। अब हुआ क्या था, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल 12 बजे रेट कट हमें देखने को मिला। रेट कट की वजह से मार्केट हमें पंप करती हुई नजर आई। उसके बाद जैसे स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, उसके बाद मार्केट दोबारा से हमें डंप करती हुई नजर आई। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी, लास्ट टाइम जो हमें डंप देखने को मिला था, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अक्टूबर में रेट कट हुआ, जो सितंबर में रेट कट हुआ, उस वक्त जो डंप आया था ना, अब की बार वैसा डंप नहीं हमें देखने को मिला। पहले डंप बड़े आए थे लेकिन इस बार कम आया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट पहले से बीरिश है और कितना को डंप आ जाता। खैर, उसने अपनी स्टेटमेंट में क्या बातें की, उसने बोला कि यहाँ पर हमें अमेरिका की जो इकोनॉमिक है वो एक्टिवली हमें ठीक चलती हुई नजर आ रही है, मतलब अप साइड पे जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर मसला है जॉब का, जॉब स्लो हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी मे भी हो सकता है आने वाले वक्त में हमें इंक्रीज करती हुई नजर आए। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जॉब स्लो हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। हम ओवरऑल सारे रिस्क को मैनेज करते हुए, ओवरऑल अपने बैलेंस को देखते हुए हमने यहाँ पर रेट कट किया। वही घुमा फिरा के उसने बात कर दी जो पहले करता है। उसके अलावा उसने बोला है कि इन फ्यूचर में हम तब रेट कट करेंगे, न्यू डाटा देखेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे, लेबर मार्केट देखेंगे, ग्लोबल कंडीशन देखेंगे, फिर यहाँ पर हम डिसीजन करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवाल किए कि आप 25 बेसिस पॉइंट की जगह 50 बेसिस भी कर सकते थे। उन्होंने कहा था नहीं नहीं, हमने इसको बैलेंस रखने के लिए अभी 25 बेसिस किया है। फिर से वही सवाल हुआ कि आप फ्यूचर में कर सकते हैं कि नहीं। मैं तो हैरान हूँ, सहाफ़ियों के पास सिर्फ उल्टे सीधे सवाल होते हैं। तो उन्होंने कहा जी अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, करेंगे या नहीं करेंगे वही बात है कि हम यहाँ पर डाटा देखेंगे। तो फिर मार्केट को आपको पता भाना चाहिए होता है, और लॉन्ग वाले तो वैसे ही, मतलब उनको पता था कि मार्केट ने ऊपर जाना है, तो लॉन्ग वाले वैसे ही यहाँ पर तगड़ी तरीके से यहाँ पर अपनी पोजीशन ओपन करके बैठे हुए थे। खैर, रीज़न मैंने आपको बता दी, स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से मार्केट हमें डंप करती हुई नजर आई। लेकिन एक प्लस पॉइंट जो इसमें बड़ी मुझे अच्छी चीज़ लगी थी, उसकी ओवरऑल खुलासे में उसने एक बात बड़ी ज़बरदस्त बोली। उसने बोला कि जो फेडरल रिजर्व है उसने ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है अपने रिजर्व की जो बैलेंस शीट थी ना, वो शेयर कर दी हुई है। अब जो है वो क्या करेंगे, मार्केट में नई लिक्विडिटी लेकर आएंगे, मार्केट में नई लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी। जैसे क्यों ये स्टार्ट होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। ये उसके अल्फाज है, लेकिन ऐसे अल्फाज नहीं थे, उसने घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के अल्फाज यूज़ किए थे, लेकिन कहने का मतलब उसका यही था। अब क्यूई कब स्टार्ट होगा, जारी बात है ये जब रिज़ाइन करेगा या जब इसकी मुद्दत पूरी होगी। हाँ, इसके रिज़ाइन को लेकर सवाल हुआ था रात को, तो इसने बोला था कि मैं अपनी मुद्दत पूरी करूंगा, रिज़ाइन का इसका कोई डिसीजन नहीं है। ये भी नेगेटिव था। अगर हाँ कह देता ना कि हाँ मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ तो फिर और बात थी, लेकिन कह रहा था मैं अपनी मुद्दत पूरी करूंगा, मतलब और अभी 3-4 महीने का रगड़ा ये लगा कर ही जाएगा। तो इस वजह से मार्केट यार आपको प्रेशर में देखने को मिली। मार्केट के सेंटिमेंट्स फिर से दोबारा आ चुके हैं फियर में, और मैं भी कल आपको एक्सट्रीम फियर में देखने को मिले। अभी 29 के ऊपर इसका इंडेक्स है। मार्केट टेक्निकली तौर पे किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। और हाँ, आज फिर एक न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम हमें देखने को मिलेगा। और कल कोई न्यूज़ नहीं है, परसों भी कोई न्यूज़ नहीं है, 14 दिसंबर तक हमें कोई न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही। उसके बाद फिर 15 दिसंबर के बाद जाके न्यूज़ स्टार्ट होती हुई आपको नजर आएंगे। तो मार्केट क्या करती है टेक्निकली तौर पे वो देख लेते हैं। तो बीटीसी ने लास्ट 2 वीक में हालांकि करेक्शन तो की, लेकिन दोबारा से अपसाइड की तरफ आई। इस हफ्ते का भी स्टार्ट पंप से ही हुआ था, लेकिन बीटीसी फिर से दोबारा नीचे आ रहा है। तो देखो $94,000 के लेवल को कई बार ये टेस्ट कर चुका हुआ। $94,000 का लेवल तोड़ ही नहीं पा रहा। 93-94,000 पे जाता है और फिर उसके बाद गिर जाता है। और ऊपर जो तगड़ी एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, 96-98,000 पे, वो तो इसने लेनी ही लेनी है चाहे कुछ भी हो। अभी के टाइम में ये शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर करेक्शन कर रहा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ।
ठीक है, अभी भी ज़्यादातर चांसेस है बीटीसी यहाँ से ऊपर जाएगा। जैसे इसने अपने 98-99,000 के लेवल को ब्रेक करके वीकली कैंडल ऊपर क्लोज कर दी, कम से कम 1,02,000 से भी कर देता ना, तब भी पॉजिटिव सीन है। हम बीटीसी को मजीद पंप करता हुआ देख रहे हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बीटीसी करेगा भी। देखो ये बात आपको नहीं भूलनी, पहले भी बीटीसी यहाँ पर अच्छा खासा डंप कर चुका हुआ है और कम से कम उसने 5 हफ्ते लगा दिए थे दोबारा से एक मुंह पकड़ने में। तो अभी तो सिर्फ 3 हफ्ते गुजरे हैं, तो 1-2 हफ्ता ऐसे फिर से मार्केट आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर सब्र ही करना है। इथेरियम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूव लिया था इथेरियम ने, बीटीसी उतना पंप नहीं हुआ जितना इथेरियम पंप हुआ था। और इथेरियम का पंप करना ये आर्ट्स कॉइन के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और बीटीसी की डोमिनेंस भी कल हमें डंप करते हुए नजर आई थी, लेकिन फिर से उसने जो है वो दोबारा से पंप किया, जो कि ये सही नहीं है। कल हमने देखा था बीटीसी की डोमिनेंस में डंप आ रहा था, बल्कि उससे 2 दिन पहले भी बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिर रही थी। और अगर आप यहाँ पर देखो इस लेवल पे जब इसने रिजेक्शन ली उसके बाद नीचे आई। खैर जल्दी ही आपको बीटीसी की डोमिनेंस भी डंप करती हुई नजर आएगी। असल में बातों का खुलासा क्या निकाल के दें आपको, अब मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं, क्योंकि उनके आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे पड़े हुए हैं। तो जब तक ये ग्रीन नहीं होगी मार्केट, जब तक ये कॉइन्स दोबारा रिकवर नहीं होंगे, जब तक आप लोग आपकी खासकर रिकवरी नहीं होगी, तब तक मुझे पता है आपके चेहरे इस तरह ही देखने को मिलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी मार्केट कई बार ऐसा कर चुकी हुई है। आपको कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। कई बार मार्केट ऐसे कर चुकी है। मार्केट जब पंप होना, जब मार्केट ने पंप करना है ना, तो पता भी नहीं चलना। देखो मार्केट जब डंप करती है तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ड कर देती है, बहुत ज़्यादा पैनिक वाला माहौल बना देती है, फियर वाला माहौल बना देती है। ये आपके सामने एग्जांपल है, ओपी की एग्जांपल देख लो। 2023 में जब इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद जब ये गिर गई थे, गिर गया था ओपी, तो उसके बाद इसने फ़ौरन तो नहीं पंप लिया, लेकिन थोड़ा टाइम लिया। मतलब इतना डिसहार्ड कर दिया, लोग यहाँ पर उम्मीदें छोड़ चुके थे। जब उस लोगों ने उम्मीदें छोड़ी, उसके बाद देखो कैसे ही कुछ ही हफ्तों में, 5-7-10 हफ्तों के अंदर देखो ये कैसा पंप हुआ। और ऑलमोस्ट तकरीबन 400-500% कॉइन पंप हुआ था। तो मैं ये नहीं कहता 400-500%, 600%, मैं कहता हूँ कम से कम 200-300% तो आपके आर्ट्स कॉइन जो है वो पंप करेंगे। लेकिन थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। मुझे पता है इस टाइम हालत कुछ ऐसी है, मार्केट को देखने वाली नहीं है, लेकिन हमारा काम है आप लोगों को अपडेट देते रहना, ठीक है। और हमारी खुद की भी पर्सनल होल्डिंग है, हम भी आपके साथ हैं। बाकी अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो, आप लोग थोड़ी बहुत लर्निंग करते रहो, ठीक है। आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है उसको आप यूज़ करो, डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड्स करो। आपके पास अच्छा चांस, अगर अभी भी बाय नहीं किया तो बाय करके यहाँ पर आप होल्ड रख सकते हो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जल्दी मार्केट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी, और जैसे मार्केट पॉजिटिव होगी देखना ऑटोमेटिकली मार्केट में फिर से रौनकें लगना स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।